सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी फॉर यू के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2 लेने जा रहे हैं। यानी इससे पहले हम एक पार्ट ले चुके हैं जिसमें हमने बेसिकली पॉलिनोमियल क्या होता है और उसकी डिग्री क्या होती है और वो कितने टाइप के होते हैं डिग्री के हिसाब से, और जो जीरोज यानी शून्य क्या होते हैं वो सारी डिस्कशन हम पिछले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम करवाएंगे कि पॉलिनोमियल्स का एक टाइप होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। तो मैंने बताया था कि जिसकी पावर मैक्सिमम पावर 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो उसके बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे भाई, वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये द्विघात बहुपद है और उसके जो जीरोज होते हैं उसमें क्या रिलेशन होता है, और द्विघात बहुपद से हम जीरोज कैसे फाइंड करें या जीरो से द्विघात बहुपद कैसे हम फाइंड करें वो हम देखते हैं। गाइस अभी मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सारी मैं अप्लाई करते जाऊंगा। जो मैंने भी बताया ना, जीरोज द्विघात बहुपद ये सब अपने आप समझ में आते जाएगा। तो हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले गाइस हमने नोट किया है कि काफी सारे स्टूडेंट्स देख तो लेते हैं पर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो हम आपसे बार बार से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, सो दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। तो मैंने बताया था कि जिसकी पावर मैक्सिमम पावर 2 होती है, यानी बहुपद लिखा होगा, पॉलिनोमियल लिखा होगा, उसकी पावर मैक्सिमम देख लें तो वो 2 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये क्या है, इसमें देखो मैक्सिमम पावर 2 आ रही है क्योंकि इसकी x की 1 आ रही है तो मैक्सिमम 2 हो गई ना, तो 2 इसका हो गया जो मैक्सिमम पावर, यानी दैट इज इसकी डिग्री होगी 2, या फिर कहें मैक्सिमम पावर कहें या डिग्री कहें तो ये 2 हो गई। तो ये क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद, यानी 2 घात, यानी इसकी घात 2 है तो द्विघात है बहुपद। अब मैं कहूं कि 2x स्क्वायर प्लस 3 है या नहीं, बताओ गाइस, सोचो सोचो सोचो। तो मैं सोचने के बाद मुझे पता चला कि जो x है उसकी पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 आ रही है, मैक्सिमम 2 आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी द्विघात बहुपद हो जाएगा। और मैं पूछूं कि भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस इक्वेशन, इन दिस पोलिनोमियल। तो मैं कह सकता हूं कि इस पोलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, जो उसके आगे जो संख्या लिखी होती है ना वो उसका गुणांक होता है। तो आगे क्या है, 2 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 2। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, पहचान सकते हैं। तो एक तरह से ऐसी काफी सारी इक्वेशन है मैं जिसमें एक्स स्क्वायर आ रहा हो, अब ऐसे नहीं कि एक्स स्क्वायर आ रहा हो प्लस 3x क्यूब आ रहा हो माइनस 4 आ रहा हो, तो ये भी द्विघात हो जाएगी। नहीं गाइस, द्विघात कैसे पहचानेंगे, मैं देखता हूं कि भाई द्विघात है यानी, तो सबसे पहले मैं पावर देखूंगा। तो इसमें x की पावर क्या है, 2 आ रही है, इसमें x की पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है, तो मैक्सिमम कितनी है इसके, इनमें से दोनों में मैक्सिमम क्या है मुझे पता है, 3 मैक्सिमम होती है। तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वाले के हिसाब से हम देखते हैं तो मैक्सिमम 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात नहीं होगा। हर अगर एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ये जरूरी नहीं कि वो सिर्फ द्विघाती होगा, उसमें मैक्सिमम देखनी है, मैक्सिमम किसकी कौन सी पावर आ रही है उस हिसाब से हम जो है जज करेंगे। तो गाइस अब आपको ये समझ में आ गया कि एक जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, सामान्य फॉर्मूला, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पे मैंने नीचे से लिख दिया है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। क्योंकि मैक्सिमम देखो इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, सबसे पहले मैक्सिमम पावर इसमें एक्स स्क्वायर ही आएगी क्योंकि एक्स की पावर 2 आएगी जब तो द्विघात होगा। अगर इसके अलावा कुछ और आ गया बढ़ने वाला, इसके अलावा सपोज करो एक्स क्यूब आ गया तो फिर त्रिघात हो जाएगा, द्विघात नहीं बचेगा। या फिर इसमें एक्स स्क्वायर नहीं आया, एक्स स्क्वायर की जगह सिर्फ बी एक्स प्लस सी हुआ, सिर्फ एक्स वाला हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है सपोज करो, तो इसमें मैक्सिमम पावर 2 है तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं द्विघात है। अब सपोज करो इसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं है, क्या है 3x प्लस 4 है, तो इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 होगी, तो ये द्विघात थोड़ी रहा, ये तो फिर लीनियर जो है पॉलिनोमियल हो गया, यानी रैखिक बहुपद, यानी एक घातीय बहुपद। तो गाइस इसमें यानी a कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई, मैंने अभी बताया ना कि a की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, में इसको एक बार इधर लिख लेता हूँ, प्लस सी बराबर 0 है। अब a की कुछ ना कुछ होनी चाहिए, a की सपोज करो 0 होगी तो क्या हो जाएगा 0x स्क्वायर, यानी 0x स्क्वायर, 0 को x स्क्वायर से गुणा कर रहे हैं तो वो तो 0 ही हुआ, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, फिर बचा क्या, सिर्फ बी एक्स प्लस सी बचाना, तो इस हिसाब से ये लीनियर हो गया। तो यानी एक कंडीशन होती है द्विघात बहुपद के लिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ना वो 0 तो नहीं हो सकता, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, वरना अगर 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर तो खत्म ही हो जाएगा क्योंकि फिर पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, है ना। इज इट क्लियर। और उसके अलावा गाइस सोचो बी और सी 0 हो सकते हैं, यानी ये दोनों 0 हो सकते हैं, यानी ऑब्वियसली हो सकते हैं। पूछो कैसे, क्योंकि अगर बी और सी 0 कोई भी हो गया तो हमें मतलब मैक्सिमम पावर से मतलब है ना, मैक्सिमम पावर, ये थोड़ी 0 हो जाए, ये वाला तो फिर भी बना रह रहा है, ये तो फिर भी बना रह रहा है, यानी बी और सी में से कोई सा भी 0 हो गया। फिर मैं एक बार इधर लिख के समझा ही देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। सपोज करो मैंने बी 0 कर दिया, मान लिया बी 0 है, तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 0x यानी प्लस बी की जगह 0 करूंगा और x करूंगा तो वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 गुणा x, 0 को किसी से भी गुणा करते हैं तो वो 0 ही आता है।
तो उसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। बचा क्या, प्लस सी बराबर 0। इसको चेक करो गाइस, ये द्विघात है यानी ऑब्वियसली द्विघात है, क्योंकि एक्स की मैक्सिमम पावर इसमें क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो ये द्विघात हो गया। यानी बी के 0 होने से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई द्विघात बहुपद को पहचानने में। उसके अलावा अगर सी भी 0 हो जाए, अगर सी 0 हो गया तो सी खत्म हो जाएगा, है ना, जो भी 0 हो जाएगा वो खत्म हो गया। तो भी मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, क्योंकि एक्स की तो 1 है, तो मैक्सिमम देखते हैं, तो मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, तो ये भी द्विघात बहुपद हो जाएगा। हाँ गाइस, लेकिन अगर इनकी जगह बी और सी की जगह अगर ए 0 हो गया तो टर्म खत्म हो जाएगी। फिर बचेगा क्या, सिर्फ बी एक्स प्लस सी बचेगा। सिर्फ क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी बराबर 0 बचेगा। इस हिसाब से आप खुद देख सकते हैं कि जो एक्स की मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, एक ही तो आ रही है, 2 तो आ ही नहीं देती, तो फिर द्विघात नहीं रहेगा, फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल बचेगा, रेखिक बहुपद ही बचेगा। तो ये कंडीशन होती है कि ए 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी 0 हो सकते हैं। तो ए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 कुछ भी हो सकता है। ए यहाँ पे क्या मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर के आगे लगाया तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। बी क्या है, बी एक्स का गुणांक है। सी क्या है, सी एक कांस्टेंट टर्म होगी, 3 4 5, ये 0 या फिर 0 भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से ये होता है द्विघात बहुपद का, यानी एक्स स्क्वायर की टर्म होगी उसमें, बस एक्स स्क्वायर की टर्म तो होगी, एक्स स्क्वायर की टर्म तो होगी। इसके अलावा और भी टर्म हो सकती है, वो उस पर डिपेंड करेगा कि कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है और ये कितना है, वो तो आगे हम फर्दर समझेंगे। तो गाइस आपको ये समझ में आ गया हो आई हो कि द्विघात बहुपद क्या होता है, कैसे पहचानते हैं और इसकी कंडीशन क्या होती है। उसके अलावा इसको फाइंड करने का, द्विघात बहुपद के जो मूल होते हैं ना, मुझे पता है कि एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, 2 आ रही है ना। तो मैंने बताया था जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने उसके शून्य या जीरोज निकलते हैं, मैंने बताया था जितनी पावर होती है। तो इसमें 2 पावर है, तो शून्य के जो जीरोज होंगे, क्या जीरोज यानी शून्य, क्या शून्य के बार मैं लिख देता हूं अगर आपको फिर भी शून्य होंगे तो कितने होंगे, 2 पावर, तो इसके शून्य भी 2 ही होंगे। क्या होंगे, 2 ही होंगे, 2 जीरोज निकलेंगे, 2 वैल्यू आएंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो इसको फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो मैंने बता रखा है क्वेश्चन में, गुणनखंड विधि होता है, एक होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। सो गाइस एग्जाम्पल के थ्रू एक समझते हैं कि भाई जीरोस कैसे, क्या कुछ रिलेशन। पहले मैंने एक एग्जाम्पल मान लिया, 2x स्क्वायर, क्या 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0। ये मेरे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है एक बहुपद दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है। अब सबसे पहले चेक करना है ये द्विघात है या फिर कौन सी घात है। तो देख सकते हैं इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या आ रही है, मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, तो मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, यानी ये द्विघात बहुपद होगा, यानी ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। पहले मैं ये द्विघात पॉलिनोमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसके मैं शून्य जीरोस निकालता हूं, तो उसको मैं 0 के बराबर कर दूंगा ना। इज इट क्लियर। अब क्या करूंगा, अब मैं एक फैक्टराइजेशन मेथड कहूंगा सबसे पहले। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए क्या करता हूं मैं, जो ये बार वाला होता है और ये वाले होते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट होता है, उनको मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 into 6 करूंगा तो कितना आएगा, 12, यानी कितना आएगा 12। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसको भी इसी तरीके से तोड़ना है कि उनको आपस में गुणा करूं तो 12 आ जाए, अगर जोड़ू तो -8 के बराबर आ जाए। तो कैसे कैसे करूंगा, सोचो गाइस कैसे हो सकता है। मैं सबसे पहले तो -8 को करता हूं, एक तो -1 मुझे प्लस में चाहिए, प्लस 12 आ रहा है, तो मुझे पता है कि दोनों को माइनस में लेना पड़ेगा, जब तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सपोज करो एक बार -1 ले लिया, एक तरफ 9 ले लिया, तो ये माइनस और ये प्लस, अगर इनको गुणा करता हूं तो आंसर माइनस में आएगा। लेकिन मुझे पता है कि 2 गुणा 6 करते हैं तो +12 आता है, तो मुझे इस -8 को भी इस तरीके से तोड़ना है कि प्लस में आए, क्या प्लस में आए। तो प्लस में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस माइनस में तोड़ना पड़ेगा, जब भी तो उनको गुणा करूंगा तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। इज इट क्लियर गाइस, समझ में आ रहा होगा आई होप। तो और इस तरीके से भी तोड़ना है कि 12 आना चाहिए, तो इसको तोड़ सकता हूं मैं -1 और 7 में, -7 में, क्योंकि इनको जोड़ूंगा तो माइनस माइनस ये -8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, साइन पे जुड़ जाएंगे और साइन माइनस आ जाएगा। और तोड़ सकता हूं मैं 1 2 और किस में तोड़ सकता हूँ, 6 में तोड़ सकता हूँ, और 3 और 5 में तोड़ सकता हूँ, 4 और 4 में तोड़ सकता हूँ, और किस में तोड़ सकता हूँ मैं 5 और किस में तोड़ सकता हूँ 3 में, और 6,2 में तोड़ सकता हूँ, और 7,1। ये माइनस आ रहे हैं आगे, सब में माइनस आएगा गाइस। इज इट क्लियर। अगर मैंने सपोज करो किसी में माइनस ले लिया, सपोज करो मैंने ले लिया कि एक में प्लस ले लिया और एक में माइनस ले लिया ना, एक तरफ वैसे जैसे +4 ले लिया, फिर अगली तरफ -4 ले लिया, सपोज करो, तो अगर इनको गुणा करूंगा तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। लेकिन मुझे पता है पॉजिटिव चाहिए, तो इसलिए मुझे दोनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे, क्लियर। अब देखो किस किस में 12 आ रहा होगा, तो -1 गुणा -7 करेंगे तो 7 आएगा, और -2 गुणा -6 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 6 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इज इट क्लियर। यहाँ पे मेरा 12 आ रहा है, मुझे मिल गया, आगे चेक करने की तो जरूरत है नहीं। यानी मुझे किस में तोड़ना पड़ेगा, एक तो -2 में तोड़ना पड़ेगा, एक -6 में तोड़ना पड़ेगा। तो बस -8 को -2 और -6 में तोड़ दो, आराम से आप तोड़ सकते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा।
और 2x² एज इट इज चलेगा। इसको तोड़ूंगा, मैंने बताया था गाइस -2 और -6 में तोड़ने के लिए, तो -2x -6x और ये +6 चल रहा है। इज इट क्लियर? क्योंकि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे ओवरऑल तो -2x -6x -8x ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम साइन है, सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे। तो 6 आम और 2 आम 8 आम आ जाएगा, और जो साइन है वो माइनस का आ जाएगा, क्योंकि दोनों पे माइनस साइन है तो -8 ही आ जाएगा इवेंचुअली लास्ट में जाके। अब क्या करते हैं, हमने बताया था कि इसके बाद हम करते हैं दो के पेयर बनाते हैं और कॉमन लेते हैं। तो देखो इन दोनों में 2x कॉमन आ रहा है, 2x कैसे आ रहा है, इसको लिखो 2x इंटू x लिख सकते हैं ना, 2x² को -2x, ऐसे ही -6x +6। इज इट क्लियर? मैंने 2x² को 2x इंटू x यानी x² ही होता है। तो अब इसमें से देखो दोनों में 2x कॉमन आ रहा है तो 2x बाहर आ जाएगा, इसमें क्या बचा x और ये माइनस आ गया, और 2x ले लिया तो 1 बचा सिर्फ माइनस। अब इसमें 6 कॉमन ले लिया तो x इसमें बचेगा -1 बचेगा। इज इट क्लियर? आप सोच रहे हो इधर तो प्लस आ रहा है, इधर तो प्लस आ रहा है, तो गाइस आपने माइनस कॉमन लिख लिया क्यों? क्योंकि मैंने देखो -6 कॉमन लिया, मैंने 6 कॉमन नहीं लिया, मैंने इसमें से 6 कॉमन नहीं लिया, -6 कॉमन लिया है, तो इसमें से तो -6 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा सिर्फ x बचेगा। लेकिन इधर तो प्लस था ना, तो माइनस ले लिया तो एक और माइनस करना पड़ेगा, जब भी तो माइनस माइनस प्लस होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि इवेंचुअली आप ये सोचो, अब ये देखो कि -6 मैंने कॉमन ले लूंगा, अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, तो ये तो हो जाएगा -6x, क्योंकि -6 गुणा x -6x। अब -6 गुणा -1 दैट इज +6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने अंदर माइनस लगाया है। अगर मैं सपोज करूं इधर प्लस लगा देता तो क्या होता? -6 गुणा x तो -6x आ जाता, और -6 गुणा 1 दैट इज -6 होता। लेकिन इधर तो हमें पता है +6 होना चाहिए, तो +6 होना चाहिए ना। लेकिन अगर हम प्लस लेते, इधर प्लस लेते तो गुणा करने पे -6 आता, तो हमारा गलत हो जाता, क्योंकि रियलिटी में 6 होना चाहिए था प्लस का, लेकिन हमारा जो गुणा करने के बाद -6 आता, तो यानी हमारी जो इक्वेशन है वो गलत हो जाती है, इसीलिए हमने इधर भी माइनस किया। और अब देखो दोनों में x -1 कॉमन आ रहा है, तो x -1, तो इस तरफ क्या बचा है? इस तरफ बच रहा है 2x -6 दैट इज 0, क्योंकि x -1 इस तरफ से कॉमन आ गया, बचा क्या 2x, अब माइनस और ये 6 आ जाएगा, क्योंकि x -1 तो कॉमन आ गया था दोनों में से। अब मैं क्या बताया था, मैंने बताया था कि इन दोनों को 0 के बराबर कर दो, तो x -1 बराबर 0 हो जाएगा, है ना, और एक बार हो जाएगा 2x -6 बराबर 0, तो इससे क्या आ जाएगा, x बराबर +1 आ जाएगा, और इससे करूंगा तो 2x बराबर, इसको इस तरफ भेजूंगा तो 6 हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 6/2 दैट इज 3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो जीरोज हैं, जो शून्यक हैं, जो जीरोज हैं, जीरोज या फिर कहें हम हिंदी में शून्यक, ये कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास? 2 मिल रहे हैं, एक तो 1 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एक तो ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड, मैंने कई पिछले वाले लेक्चर में क्वेश्चन कराए हैं। तो अब बेसिकली मैंने ये क्यों निकाली, इसकी निकालने की तो जरूरत नहीं थी, पर मैंने इसलिए निकाली क्योंकि मैं रिलेशन बताना चाहता हूँ इन जो जीरोज होते हैं और जो ये आगे कोफिशिएंट होते हैं ना, इनके बीच में आगे जो x के साथ साथ क्या आएगा, x के साथ जो गुणांक है, तो जब मैं इनको दोनों को जोड़ूं, यानी जो शून्यक होते हैं, शून्यकों का योगफल करूं, इनको जोड़ूं, यानी गाइस एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। अब यहां तक तो खैर आपको समझ में आ गया होगा, ये तो पता होगा, ax² + bx + c एक जनरल फॉर्मूला होता है। मैं एक बार इधर लिख देता हूँ साइड में, ax² + bx + c = 0, ये जनरल फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे पास जो जीरोस हैं वो क्या मिलेगा, एक तो 1 मिल गया, एक 3 मिल गया। अब मैं करूँ इनका सम या जो योग होता है, क्या योग, जो शून्यकों का योग दैट इज 1 + 3, यानी जो होते हैं उनको जोड़ दो, दैट इज 4 आ रहा है। इज इट क्लियर? 4 आ रहा है, आपको पता है। और मैं ऐसे भी कहूं 4 कैसे आ सकता है, मैं कहूं कि इसको क्या करूं, इसको इसमें डिवाइड कर दूं, तो माइनस आगे लगा दूं, और जो है माइनस तो ऐसे लगा दूं बाहर, अपने खुद से माइनस लगा दूं, और जो ये बच रहा है ये b का जो x का कोफिशिएंट, क्या x का गुणांक अपॉन क्या कर दूं, x² का गुणांक अपॉन x² का गुणांक करके देखो गाइस, अपने आप यही आएगा, 4 ही आएगा, है ना। तो करते हैं एक बार, माइनस तो मैंने खुद लगाता हूं, और x का गुणांक क्या है, x के आगे क्या लगाया, -8 लगाया ना गाइस, ये साइन भी होना चाहिए, तो -8, और नीचे क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, 2 है, क्या है 2, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8/2 दैट इज 4, यानी कि मुझे पता चल रहा है कि जो जोड़ने के बाद जो 4 आ रहा है, हम शून्य निकाले, जोड़े तो 4 आ रहे हैं, और हम ऐसे करें कि माइनस लगा दें बाहर और x का गुणांक कर दें अपॉन ये वाला इसका गुणांक कर दें, तो भी 4 आ रहा है। यानी जो ये फॉर्मूला होता है -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, ये किसके बराबर होता है, ये उनके जोड़ने के बराबर होता है, जो शून्य होते हैं उनके योगफल के बराबर होता है। अब आगे हम करते हैं, अभी तो सम कर लिया, अब हम करेंगे इनका मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई गुणनफल, क्या गुणनफल किसका, जो ये शून्यक है उनका गुणनफल। तो गाइस इनका गुणनफल करो, तो
गुणनफल में क्या करते हैं, शून्य को होते हैं जोड़ने में तो जोड़ दिया था इनको, गुणनफल में क्या करते हैं गुणा कर देंगे, 1 गुणा 3 दैट इज कितना आ रहा है 3 आ रहा है, यानी जो शून्य का उनका गुणनफल 3 हो रहा है। अब मैंने जैसे इसमें रिलेशन निकाला था कि इससे हम कैसे निकालेंगे गुणनफल, अब आपको ये दे दे और आपसे पूछे डायरेक्ट कि इनका जो शून्य का है उनका योगफल कितना होगा, तो आप एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन करा फिर शून्य को निकालिए फिर इनको जोड़ा, और एक मैंने बता दिया है कि डायरेक्ट कर सकते हैं कि माइनस बार लगा दिया उसके बाद इसका गुणांक कर दिया एक्स का अपॉन इसका गुणांक कर दिया तो भी योगफल आ जाएगा, है ना। ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि भाई जो उनका गुणनफल क्या होगा, शून्य होंगे इस इक्वेशन के शून्य उनका गुणनफल क्या होगा, तो एक तो ये इसको निकालो फिर गुणा करो, लेकिन ये बड़ा हो जाता है। और एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि जो ये कांस्टेंट होता है ना सी, मैंने बताया था ये फॉर्मूले में ये कांस्टेंट आता है सी, यानी कांस्टेंट या सी कहूं कांस्टेंट या कांस्टेंट यानी फिक्स वैल्यू, फिक्स होता है ये, और फिक्स अपॉन ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें माइनस नहीं लगाते, ऊपर वाले में माइनस मन से लगाना पड़ता है जब ये आंसर आएगा, इसमें नहीं लगाते। एक्स स्क्वायर का गुणांक करके देखो गाइस कितना आ रहा है, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 6, कितनी है 6, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर के गुणांक की 2 है, तो 6/2 कितना आएगा, ये भी तो 3 ही आएगा गाइस, क्योंकि 2 का भाग 6 में देखो तो 3 टाइम जाएगा, यानी देखो वैसे भी 3 आ रहा था हमने निकाल के किया, और वैसे डायरेक्ट भी इनका गुणनफल 3 निकाला गाइस। समझ गए होंगे, आई होप। मैं यही समझाना चाहता था कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ये गुणांक होते हैं ना, ये गुणांक और शून्यकों के बीच में, तो मैंने जितना समझाया अभी तक कि जो शून्यक होते हैं उनको निकाला मैंने एक तो, फिर उसके बाद मैंने उनका योग किया, तो मैंने बताया कि जो शून्यकों का योग होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है माइनस आगे लगाएंगे खुद, माइनस जो एक्स का गुणांक, या एक्स का गुणांक कितना है -8 था, क्योंकि गाइस इस चिन्ह भी लगाना है, तो -8 यानी माइनस एक्स का गुणांक अपॉन ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अगर उनको मल्टीप्लाई करें शून्यकों को तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है जो कांस्टेंट होता है बार की वैल्यू अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी ये 2 इसके बराबर होता है। 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं एक फॉर्मूला भी आपको लिख देता हूँ। श्रीधराचार्य फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर में भी लिखवा दिया था, पर फिर भी एक बार लिख देता हूँ कि जो ये शून्य होता है उनको निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये जनरल फॉर्मूला है। आपको अब तो पता चल गया होगा, a क्या है एक्स स्क्वायर के आगे जो भी लिखा होता है, b क्या है एक्स के आगे लिखा होता है, c क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो जो शून्य होंगे मुझे पता है 2 निकलेंगे, क्या निकलेंगे 2 निकलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। तो क्या उसका फॉर्मूला होता है, उसका होता है एक्स बराबर उसकी जो वैल्यू आती है, या फिर अल्फा कहें, अल्फा बीटा छोड़ो अभी तो एक्स मान लो, एक्स बराबर माइनस बी, यानी जो बी होता है जो इसके आगे जो होगा ना एक्स का गुणांक, जैसे -8 था है ना, -8 था, तो ये क्या जाए माइनस बी की जगह -8 रखेंगे, ऐसे नहीं कि 8 रख देंगे प्लस बी की जगह उसका जो साइन के साथ रखेंगे, माइनस फॉर्मूले का होता है माइनस बी प्लस और माइनस इसीलिए क्या, क्योंकि इसमें 2 चाहिए ना, हमें शून्य 2 चाहिए, तो एक बार तो प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, जिससे 2 शून्य निकलेंगे, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है निकालने का, शून्यक निकालने का, जीरोस निकालने का। तो गाइस देखो माइनस बी यानी जो बी को जो भी वैल्यू होगी एक्स गुणांक को उसके प्लस माइनस करें रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी जो गुणांक होगा एक्स का उसका स्क्वायर कर देंगे, -4 गुणा जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा गुणा जो ये कांस्टेंट होगा, ये हो जाएगा उसका रूट ले लेंगे अपॉन 2 इंटू एक्स का जो भी गुणा एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा वो कर लेंगे। फॉर्मूला ये याद कर लेना, इससे सारे हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभार फैक्टराइजेशन मेथड में हमें फैक्टर करने में गड़बड़ हो जाती है, तो इससे डायरेक्ट फॉर्मूले से सीधे निकल जाएगा, हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो एक मेथड काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ और फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन हम अब वेरीफाई करते हैं कि इसमें मैं पूछ रखा है कि हमें जो ये नीचे फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, द्विघात बहुपद दे रखा है, उसके हमें जीरोस फाइंड करने सबसे पहले, उसके बाद क्या करना है कि हमें चेक करना है द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, यानी कि जो सत्यता होती है ना, जो जीरोस यानी शून्य और जो उनके कॉफिशिएंट होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन है उसके चेक करना है हमें, जैसे पिछले वाले में चेक किया था ना, फाइंड निकाले थे, उसके बाद फिर क्या किया था हमने उसका सम निकाला था, क्या किया था उनका सम निकाला था, फिर हमने किया था कि सम किसके बराबर है, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, उसी के बराबर आ रहा था, यानी सही है, यानी चेक हो गया हमारा रिलेशन। ऐसे हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ये अपॉन ये किया था, तब भी हमारा सही आ रहा था, यानी वो भी रिलेशन चेक हो गया था। सेम टू सेम वही प्रोसेस हमें इसमें अपनानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जीरोस फाइंड करेंगे, शून्य निकालेंगे। तो एक तो बताया था मैंने जो फैक्टराइजेशन मेथड यानी इसको गुणनखंड विधि, तो उसको तो अब मैं नहीं कर रहा, अब मैं सीधे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ये वाला कि शून्य निकालने का। इस फॉर्मूले से हमें जो होता है शून्य क्या जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, ए चाहिए और सी चाहिए। तो सबसे पहले हमें बी ए सी फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले एक जनरल फॉर्मूला लिख दो, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है जनरल। तो कंपैरिजन करो, ए एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के आगे का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है ना, इज इट क्लियर? आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ए क्या होगा, इसमें देखो, इसमें 1 के बराबर है, क्योंकि दोनों का कंपैरिजन करेंगे क्योंकि इसके आगे 1 है। ऐसे बी कंपैरिजन करेंगे तो किसके क्या आएगा, तो बी एक्स के आगे होता है, तो एक्स के आगे क्या है, -2 है ना, इज इट क्लियर? -2 आ जाएगा। सी क्या होता है, सी होता है कांस्टेंट जो बाकी बच रहा है, तो सी किसके बराबर है, -8 के बराबर। गाइस ये चिन्ह भी चेक करना है, प्लस होता तो +8 करते, माइनस होता तो -8 करते, तो इससे हमें एबीसी मिल गया। अब सीधे वैल्यू रख दो इस फॉर्मूले में, एक्स क्या आएगा, एक्स आएगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। गाइस ये आएगा। अब इसमें से वैल्यू रख दो, -b यानी माइनस, सबसे पहले लगाओ, b क्या है, b है मेरे पास -2 है, क्या है, -2 है, प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, -4 और a किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और c किसके बराबर है, -8 के बराबर है, किसके, -8 के बराबर है, अपॉन नीचे क्या है, अपॉन नीचे है 2 इंटू a क्या है, 1 है। इज इट क्लियर? मतलब जो वैल्यू थी वो सीधे फॉर्मूले में मैंने पुट कर दी। इसके बाद क्या करूंगा, इसके बाद मैं एक बार इसको इधर लिख लेता हूं, तो क्या करूंगा, माइनस माइनस क्या होता है मुझे पता है कि प्लस होता है, तो ये हो जाएगा x किसके बराबर आएगा, x आएगा, x बराबर, ये x आ रहा है तो x बराबर ये आ जाएगा +2 हो जाएगा, 2, ये प्लस माइनस चल रहा है, प्लस और माइनस चल रहा है, √(-2) का स्क्वायर। तो किसी का भी स्क्वायर करो, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, वो हमेशा प्लस में ही बदल जाता है, प्लस में ही बदल जाता है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। इज इट क्लियर? माइनस, अब माइनस क्या है, -4 इंटू 1 क्या होगा, 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। फिर 4 को 8 से गुणा करेंगे तो 32 आएगा, 32 आएगा, लेकिन क्या आएगा, प्लस का या माइनस का, प्लस का आएगा, क्योंकि एक तो -4 इंटू 1 दैट इज -4, -4 को -8 है, तो -8 से करेंगे तो मुझे पता था माइनस माइनस 2 बार आ रहा है ना, तो ये प्लस हो जाता है, तो 32 आ जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, 32 + 32 अपॉन 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो x क्या आएगा, x आ जाएगा 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 32 + 4 दैट इज 36 आ जाएगा, यानी 36 आ जाएगा अपॉन 2। और मुझे पता है 36 जो वर्गमूल है या अंडर रूट है वो किसका होता है, वो 6 का होता है गाइस, 6 का होता है। तो 2 + -6/2, तो ये मेरे पास आ गया जो शून्य होते हैं। तो अब मुझे पता है 2 शून्य होंगे, तो मेरे को निकालने के लिए क्या करूंगा, एक बार तो प्लस ले लूंगा, एक बार माइनस ले लूंगा। तो करूंगा, सबसे पहले करूंगा तो x बराबर, एक बार तो मैंने प्लस ले लिया तो 2 + 6/2 हो जाएगा, और एक बार मैं क्या करूंगा, एक बार ले लूंगा मैं माइनस बराबर, तो ले लूंगा 2 माइनस ले लूंगा +2 - 6/2, यानी एक बार तो प्लस ले लिया इधर और एक बार माइनस ले लिया। तो इसको करूंगा तो 2 + 6 क्या होगा, 8, क्या होगा गाइस, 8/2, क्या 8/2 यानी 2 का भाग 8 में देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा गाइस। अब ऐसे ही करूंगा तो 2 - 6 क्या आएगा, 2 - 6 आएगा गाइस -4, क्यों, क्योंकि एक तो प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है, जब चिन्ह अलग आते हैं तो क्या होते हैं, घट जाते हैं, क्या होते हैं, घट जाते हैं। जैसे मैं बोलूं 4 - 8, तो मैं पता है कि यह जाएगा -4 आ जाएगा, घट जाएंगे, क्योंकि 8 में से 4 घटा दिया, और चिन्ह किसका आता है, चिन्ह बड़ी वाली संख्या का आता है, तो बड़ा इसमें 8 है, 8 के आगे आ रहा है माइनस, तो इसलिए माइनस लगा दिया। इसी हिसाब से 6 और 2 दोनों चिन्ह अलग है तो घट जाएगा, तो 6 में से 2 घटाए तो 4, और चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह आएगा जो साइन आएगा वो बड़ी संख्या का, तो बड़ी के आगे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो -4 क्या आएगा, -4, और नीचे 2 है -4, क्योंकि इनको घटाए तो -4 नीचे 2 है, दैट इज 2 को 4 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और आगे माइनस है तो -2 आएगा। तो इसके शून्य क्या आ गए, इसके शून्य का आगे इसने मिटा के इस तरह पूरा लिख लेता हूँ गाइस। ये फॉर्मूला सबसे इजी है, सबसे बढ़िया, सीधे सीधे फॉर्मूले में अप्लाई करना आना चाहिए आपको, कैलकुलेशन आना चाहिए, बाकी आप B A C आप तो डायरेक्ट इस कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। और क्या क्या मूल्य शून्य का रहे, 0 आ रहे, 4 आ रहा है और एक -2 आ रहा है, तो मुझे मिल गए शून्य, जो जीरोस हैं वो क्या मिल गए, वो मिल गए 4 और -2, ये 2 शून्य मिल गए। इज इट क्लियर गाइस? अब क्या करूंगा, अब मैं कहता हूं कि मैंने शून्य तो निकाल लिया, अब इसके बाद करना है मुझे चेक द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं करूंगा सम ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल। तो करूंगा तो क्या करूंगा, इनको जोड़ूंगा, तो 4 + -2 यानी 4 में क्या जोड़ रहा हूं मैं, -2 को जोड़ रहा हूं, तो मुझे पता है कि 4 - 2 दैट इज 2 आ जाएगा। इज इट क्लियर गाइस? 2 के बराबर आएगा, ये तो मुझे पता चल गया। और मुझे पता है कि जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, उसके अलावा मैं करूंगा कि सम मुझे पता है कि -x का गुणांक, क्या x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर का गुणांक, यानी नीचे x स्क्वायर का गुणांक आ जाता है। मैंने जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो -x का गुणांक होता है, नहीं इसका जो गुणांक होता है अपॉन इसका गुणांक करते हैं। इज इट क्लियर? तो चेक करो, माइनस तो कुछ वो फॉर्मूले में आता है, और x का गुणांक क्या है इसमें गाइस, इसमें x का गुणांक है -2 है, क्या है
-2 है अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, तो ये एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं आ रहा तो 1 है। तो मुझे पता है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2/1 कितना होता है, 2 ही होता है। तो देखो गाइस वैसे हमने जो जीरोस निकाले तो जोड़ने के बाद 2 आ रहा है, और डायरेक्ट फॉर्मूले से वो दूसरा तरीका होता है कोफिशिएंट कंपैरिजन करके, तब भी 2 ही आ रहा है, तो हमारा जो रिलेशन है वो सही साबित हो गया, यानी हमने शून्यक सही निकाले हैं। उसके अलावा हम एक गुणनफल का भी चेक करते हैं, तो हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ, मैं डायरेक्ट एम लिख रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस यानी एम ऑफ जेड, मतलब जो गुणनफल है, जो शून्यकों का गुणनफल है वो क्या होता है वो मैंने बताया था गाइस। वो सबसे पहले इस जो दे रखे हैं उनके हिसाब से निकालो, जीरोस दे रखे उनको गुणा कर दो, 4 गुणा -2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, और -8 आ जाएगा, क्योंकि एक तरफ प्लस आ रहा है और एक माइनस, आपको ये तो पता होगा प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा -8 आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं जो ये गुणांक के कॉफिशिएंट के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं, तो कॉफिशिएंट के मैंने बताया था कि जो बार को होता है ना, जो बाहरी बार का होता है, जो कोष्टक होता है वो कर देते हैं, उसमें जो गुणनफल में हम माइनस नहीं लगाते जैसे इसमें लगाते हैं, उसमें नहीं लगाते, कांस्टेंट क्या, कांस्टेंट अपॉन एक्स का स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो गाइस इसमें कांस्टेंट क्या आ रहा है, इसमें -8 आ रहेगा, -8 एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ये भी -8 के बराबर ही आ जाएगा, यानी हमारा जो रिलेशन है वो सही साबित हो गया, और यानी हमने जो जीरोस है वो सही निकाले हैं। ये 4 नंबर के आसपास में एक क्वेश्चन पूछता है, बड़ा इजी है। एक सबसे पहले फॉर्मूले से जीरोस निकालो, उसके बाद उनका सम करो, और फिर ऐसे अकॉर्डिंग कोफिशिएंट के हिसाब से हम चेक करेंगे तो रिलेशन सही होगा। ऐसे मल्टीप्लिकेशन का भी चेक कर लो। अब एक और क्वेश्चन इस तरीके का लेते हैं, बाकी आपकी बुक में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक्सरसाइज जो 2.2 है, तो उनको आप खुद करना। मैं 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक पहले करवा दिया, नहीं 3 क्वेश्चन हो गए, प्रैक्टिस के लिए इतने काफी होते हैं। फिर दूसरे तरीके का हम जो है क्वेश्चन चेक करते हैं। तो एक बार और एक और क्वेश्चन ऐसा कराते हैं, उसके बाद हम एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे आपको और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बाकी आपको 8 से 10 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिए जाएंगे गाइस। सो गाइस अब सेकंड क्वेश्चन में हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है, वो क्या है, द्विघातकों की मैक्सिमम पावर 2 है, और टी आ रहा है, यानी ए टू जेड के बीच में कोई भी आता है, एबीसीडी में से कुछ भी आ जाए तो वो वेरिएबल होता है। तो देखो इसमें मैक्सिमम पावर इसकी 2 आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो हमें क्या करना है कि मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने सीधे लिख दिया कि फाइंड जीरो, यानी शून्य ज्ञात करो और रिलेशन फाइंड चेक रिलेशन करो कि उसकी सत्यता चेक करो, यानी जो पिछले वाले में किया था वही करेंगे। मैंने पूरी भाषा नहीं लिखी, उसके बाद बस ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि सबसे पहले मैं जीरोस फाइंड करूंगा, तो टी स्क्वायर -15 दे रखा है, -15। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखूंगा, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर, क्योंकि इसमें टी आ रहा है तो हाँ टी स्क्वायर आ जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी बराबर 0, इसके हिसाब से, या फिर बराबर 0 मत लगाओ, वो अपने हिसाब से चेक कर लो। तो यानी कि जो अब इसमें टी आ रहा है तो इधर टी कर लेना, अगर इधर जेड आ रहा होता तो जेड के हिसाब से हो जाता, अगर एफ आ रहा होता तो एफ के हिसाब से हो जाता ना, एक्स की जगह। इज इट क्लियर? तो अब देखो टी स्क्वायर यानी जो मैन है उसका टी स्क्वायर का कोफिशिएंट वो ए के बराबर होता है, तो कंपैरिजन करो क्या आएगा, ए तो 1 के बराबर आ जाएगा, इज इट क्लियर, क्योंकि देखने के बाद। और बी क्या होता है, बी होता है गाइस टी का कोफिशिएंट, यानी टी का जो गुणांक है वो बी होगा, है ना। अगर एक्स होता तो एक्स का गुणांक होता। तो गाइस इसमें चेक करो, टी कहीं दिख रहा है गाइस आपको, टी कहीं दिख रहा है, टी स्क्वायर -15 है, तो यहाँ पे टी कहीं नहीं है, टी है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि टी है ही नहीं तो उसका गुणांक तो है ही नहीं, टी नहीं है तो उसका गुणांक भी नहीं है। बाकी सी क्या होता है, सी होता है जो बचता है, जो कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होती है, जैसे 15 19 20 इस तरीके से। तो गाइस चेक करो, तो सी किसके बराबर है, सी है 15 -15 के बराबर, क्योंकि शायद गाइस ये साइन भी चेक करते हैं, बी 0 इसलिए हुआ क्योंकि गाइस एक बार इसको मैं क्लियर यहाँ पे लिख देता हूँ, टी स्क्वायर -15 ये दे रखा है गाइस। अब चेक करो कि जो ए टी स्क्वायर है, तो ए क्या है, इसका कोफिशिएंट है, तो इसका तो 1 हो जाएगा। बी क्या होता है, बी होता है टी का कोफिशिएंट, यानी जिसका एक पावर 1 होती है, उसका कोफिशिएंट। उसमें कहीं मुझे टी दिख ही नहीं रहा ना, कहां दिख रहा है इसमें, 15 और टी स्क्वायर ही तो दिख रहे हैं, -15 टी स्क्वायर, वो तो है नहीं, तो वो 0 हो जाएगा। सी क्या बचेगा, जो -15 है, जो कांस्टेंट है। तो इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बस मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मैं इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकालना चाहता हूं, मैं जो है फैक्टराइजेशन मेथड नहीं करना चाहता, उसमें बड़ा लंबा हो जाता है। वैल्यू पुट कर दो कि एक्स बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? जब इसको मैं फर्दर करूंगा तो x क्या आ जाएगा, -b क्या है, b मुझे पता है 0 है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है लिखने का, है ना, क्योंकि 0 तो माइनस प्लस करोगे तो 0 ही रहता है, प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है, a है मेरे पास 1 और c क्या है -15, क्या है -15। इज इट क्लियर? इंटू a 1 है। इज इट क्लियर? तो x क्या आ जाएगा, ये तो ये तो 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं, इसको तो हटा दूंगा, ये तो प्लस माइनस रूट ऑफ ये क्या जाए 0 का तो कोई मतलब नहीं है, और ये क्या -4 इंटू 1 क्या होगा, -4 आएगा, -4 को -1 रख सकते हैं, तो माइनस 2 बार आ गया ना गाइस, 2 बार आ गया,
तो प्लस हो जाता है। तो 4 गुणा 15, 4 गुणा 1 तो 4 होगा, 4 को 15 से करेंगे तो 15 चौके 60 होता है, 15 4 जा 60 होता है। क्या आ जाएगा? प्लस 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस 60 आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? और प्लस का इसलिए आएगा 2 बार माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है अपॉन 2। तो क्या करूंगा अब? इसको मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस, इसको लिख सकता हूं रूट ऑफ 4 इंटू 15। ये तो मैंने यहीं पे उसी को मैंने वापस लिख दिया बस, अपॉन 2। तो इसको मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको दो बार अलग अलग लिख लूंगा, प्लस माइनस। रूट को एक बार 4 के साथ लिख लूंगा, एक बार रूट 15 कर दूंगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? मैं ऐसे कर सकता हूं, जैसे मैंने पावर को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ना, ऐसे रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी 4 आ रहा था उसके साथ कर दिया, 15 के साथ कर दिया, अपॉन 2। और मुझे पता है कि 4 का जो अंडर रूट होता है वो 2 के बराबर होता है, और 15 का होता ही नहीं है, क्योंकि 16 होता तो उसका 4 हो जाता है, लेकिन 15 का नहीं होता, तो उसको एज इट इज रहने दूंगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 बचेगा। 1 को रूट 15 से करूंगा तो प्लस माइनस रूट 15 ही रहेगा। तो गाइस यहां तक समझ में आ गया? इसको मैं करता हूं इधर, एक्स क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 15 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो एक्स क्या आ जाएगा? एक तो आ जाएगा प्लस रूट 15, क्योंकि मैंने बताया था एक बार तो प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं, तो एक्स एक अगला क्या आ जाएगा? अगला आ जाएगा माइनस रूट ऑफ 15। तो इसके शून्य क्या आएंगे? एक तो प्लस रूट 15 आएगा, एक माइनस रूट 15। ये हमने शून्य निकाली। अब रिलेशन चेक करने का, ये मिटा देता हूं, आपको समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए। गाइस बड़ी मेहनत से बनाते हैं, इतना आसान नहीं होता। आपको लगता होगा बड़ी आसानी से बनता है, पर काफी मेहनत लगती है। सो हमें अप्रिशिएट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। सो मेरे पास जो शून्य है वो उसको एक बार इधर लिख लेता हूँ। रूट 15 आ रहे हैं प्लस का, और एक माइनस रूट 15 आ रहा है। तो मैंने बताया था कि एक बार तो मैं सम करता हूँ। क्या करता हूँ? सम, यानी उनको जोड़ता हूँ। क्या करता हूँ? जोड़ता हूँ। तो जोड़ने के बाद क्या आएगा? एक बार इसको जोड़ दिया रूट 15 प्लस ये माइनस रूट 15 कर दिया, माइनस रूट 15। तो गाइस मुझे पता है रूट 15 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, माइनस रूट 15। ये तो 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों ये प्लस में आ रहा है, माइनस दोनों सेम आ रहे हैं, तो घट जाएंगे तो 0 आ जाएगा। यानी जोड़ने के बाद 0 आएगा, 0 आएगा। यानी शून्य को, जो शून्य होते हैं, 0 होते हैं, उनका योगफल 0 के बराबर आ रहा है। और हम जो जनरल फॉर्म मेथड होता है कि कोफिशिएंट के हिसाब से, उसके हिसाब से निकालते हैं। तो गाइस टी स्क्वायर माइनस 15 है। अब मैंने बताया था कि जो योग का फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला होता है बाय यूज ऑफ कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट के हिसाब से। तो मैंने बताया था माइनस जो इधर टी आ रहा है तो टी लिख दूंगा, टी का गुणांक। अगर एक्स आ रहा होता तो एक्स का गुणांक, यानी इधर ये वाला बीच वाला था, तो माइनस टी का गुणांक, टी का गुणांक ये फॉर्मूला होता है। मैंने कई बार बता दिया, आपको याद होना चाहिए, अपॉन टी स्क्वायर, यानी आगे वाले, जस्ट पहले आगे वाले का स्क्वायर, टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखो माइनस टी क्या है यहाँ पे? टी का तो कुछ है नहीं ना, टी की कोई वैल्यू टी तो दे नहीं रखा, तो उसका गुणांक तो 0 हो जाएगा। और नीचे टी स्क्वायर का क्या है? टी स्क्वायर का 1 है, तो 1, तो मुझे पता है 0/1 तो 0 ही होता है। यानी हमारा जो रिलेशन है वो सही साबित हुआ और हमने शून्य सही निकाले हैं। एक और हम वेरीफाई करते हैं, एक और क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन का करते हैं। तो मल्टीप्लाई ऑफ जो होता है जीरोस, वो किसके बराबर होता है? वो दोनों के गुणा करके, देखो दोनों को गुणा करेंगे तो रूट 15 इंटू ये माइनस रूट 15। तो देखो माइनस तो ऐसे बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस आ रहा है, एक माइनस आ रहा है, तो माइनस रहेगा। और रूट 15 इंटू रूट 15, 2 बार रूट में आ रहे हैं तो एक बार कट जाएगा, रूट हट जाता है और एक बार आ जाता है, तो -15 आंसर आ रहा है। यानी इसका जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस है, यानी शून्य का गुणनफल -15 आ रहा है। और हम फॉर्मूले से करें तो फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है कांस्टेंट, क्या? कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक मुझे पता है ए होता है, या टी स्क्वायर का गुणांक ए होता है, मैंने मान लिया, तो सी अपॉन ए डायरेक्ट कर दिया। तो सी क्या है? बार -15 आ रहा है, -15 कांस्टेंट अपॉन टी स्क्वायर, यानी आगे वाले का गुणांक, दैट इज 1। तो ये भी -15 के बराबर आ रहा है, यानी हमारा जो रिलेशन है वो सही साबित हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सेम टू सेम यही तरीके हैं, यही प्रोसीजर करना है, कुछ ही नहीं करना आपको। ये फॉर्मूला लगाना है, सीधे तरह आचार्य फॉर्मूला शून्य निकालने, उनको जोड़ना है, और फिर हमें एक टी का गुणांक अपॉन टी स्क्वायर का गुणांक, या फिर जेड देगा तो जेड का गुणांक अपॉन जेड स्क्वायर का गुणांक, माइनस आगे लगा दो, उस हिसाब से हमें वेरीफाई करना है। उसके बाद हमें मल्टीप्लीकेशन में उनको गुणा कर देना है, और उसके बाद हमें फिर वेरीफाई करना है कोफिशिएंट के हिसाब से, कि जो बाहर वाला कांस्टेंट है उसको कर दो, अपॉन जो टी स्क्वायर है, जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट कर दो, और वो दोनों इक्वल आ रहे हो तो हमारा जो रिलेशन है वो सही सिद्ध होता है, और हमारा जो आंसर है वो सही होता है, यानी हमारे शून्य जीरो सही निकले। अब एक दूसरे तरीके का लेते हैं। अभी तक तो हमने शून्य निकालना सीखा, अभी हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि जो जीरोस दे रखे होंगे, क्या ये जीरो, जैसे रूट 15 माइनस रूट 15 ये तो दे रखे होंगे। अब हमें इससे इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो यानी हमें अभी तो इससे ये बना रहे थे, अब उल्टा करेंगे, इससे ये बनाएंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो इस अच्छी यात्रा, इस जर्नी के लिए, इस रोमांचक यात्रा के लिए तैयार रहिए और रेडी हो जाइए अगले क्वेश्चन के लिए।
सो गाइस अभी तक हमने जो जीरोस है वो निकालना सीखा और उसके अलावा हम उनका जीरोस और जो कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच का रिलेशन निकालना सीखा। अब हम इसका उल्टा करेंगे, जैसे जीरोस दे रखे होंगे यानी शून्य हमें दे रखे होंगे क्वेश्चन में और हमें उससे बहुपद बनाना पड़ेगा यानी जो पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम वो चीज लास्ट में हमने प्रूफ के लिए बताया था ना, चेक रिलेशन हमने किया था, तो वो यूज करेंगे। सबसे पहले मैंने मान लिए जो शून्य है वो अल्फा और बीटा, ये दो शून्य आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, दो शून्य अल्फा बीटा आ रहे हैं। अगर द्विघात बहुपद है, तीन घात है तो इसमें तीन शून्य होंगे तो अल्फा बीटा गामा कुछ भी है। आप अल्फा बीटा इसलिए माना क्योंकि जनरली मैथ में अल्फा बीटा मानते हो, ये अच्छा लगता है, मतलब एक जनरल वो टर्म चली आ रही है कि भाई अब इस चीज को गांव वाले क्या होते हैं कि सालों से बोलते आ रहे हैं वो चीज को, फिर वही चलन में आ जाती है, वैसे अल्फा बीटा बोलते आ रहे हैं उनको, तो अल्फा बीटा चलन में है। आप पी को मान लिए, शून्य कुछ भी मान सकते हैं, मैंने अल्फा बीटा मान लिए। अल्फा बीटा ये दो शून्य आ रहे हैं, तो मैंने बताया था कि जो अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा जो शून्यकों का योगफल होता है वो किसके बराबर होता है, वो गाइस होता है एक्स का कॉफिशिएंट माइनस एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स का गुणांक। मैंने बताया था एक्स का गुणांक होता है एक्स का गुणांक अपॉन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है गाइस। ये मैंने बताया था कि उनका जो सम होता है शून्यकों का वो इसके बराबर होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो माइनस एज इट इज एक्स का गुणांक क्या है, जिसमें देखो एक्स का गुणांक है बी है, क्या है बी आ रहा है, इसके हिसाब से जनरल फॉर्मूले के हिसाब से चेक करो। अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो माइनस बी अपॉन ए। तो जो सम होगा शून्यकों का वो क्या होगा, अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे क्या होगा, अब आगे होगा कि एक तो ये चीज आ गई। अब मैंने एक गुणांक जो गुणनफल है वो भी बताया था कि भाई गुणनफल कैसे फाइंड करते हैं, कि उनका जो शून्यकों का वो गुणनफल है यानी मल्टीप्लीकेशन है, वो क्या होता है, वो होता है जो कांस्टेंट टर्म होती है यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मैंने बताया था कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, ये बताया था मैंने आपको पहले बता चुका हूं जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में। तो ये दो चीज याद रखो। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद आपको अगर सिर्फ दो दे रखी हो, जैसे कि मान के चलो दे रखा है कि जो शून्य है वो क्या आ रहे हैं, 1 और 2 आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं 1 और 2 शून्य का आने सपोज करो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनका होता है कि उनको ऐड करेंगे और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं कि जनरल फॉर्मूला होता है कि शून्यकों से वो निकालने का एक जनरल फॉर्मूला, तो वो होता है एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस क्या, माइनस जो उनका योगफल है, माइनस जो उनका योगफल है शून्यकों का, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या उनका जो गुणनफल है, उनका गुणनफल है, दैट इज इक्वल्स टू 0। ये होता है, या फिर 0 मत लगाओ, ये 0 तो जब लगाएंगे जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं। पॉलिनोमियल तो जनरली इसी फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये क्या होता है हमारा शून्य जो है बहुपद बनाने का, यानी हमें जो दे रखे हो दो शून्य जो जीरोस दे रखे हो, सबसे पहले उसका हम ऐड निकालेंगे, जोड़ेंगे। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस स्ट्रेटेजी से इसी तरीके से आगे ये फॉर्मूला बनता है, वो मैं अभी बाद में बताऊं कैसे ये इससे ये डिराइव हुआ। तो पहले अभी ये याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस आगे लगा देते हैं, माइनस लगा देंगे और फिर क्या करें अल्फा प्लस बीटा, यानी जो दो शून्य दे रखे होंगे ना उनको जोड़ देंगे, फिर एक्स लिख देंगे, प्लस कर देंगे, फिर उन जो शून्य को गुणा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 जो दो शून्य दे रखे हैं, अब मैं पूछूं कि ये 1 और 2 जिसके शून्य है उसका बहुपद निकालो, तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर लिखूंगा, माइनस लगाऊंगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी जो दो शून्य है उनको जोड़ूंगा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 1 + 2 दैट इज 3 हो जाएगा, और एक्स एज इट इज प्लस अल्फा बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा यानी इन दोनों को गुणा कर दूंगा, तो 1 गुणा 2 यानी 2 आ जाएगा। तो ये हमारा बहुपद बन गया। देखो द्विघात बहुपद बन गया, ये फॉर्मूला होता है। क्या करते हैं, एक बार और दोबारा से रिपीट करता हूँ गाइस, मेरे साथ रिपीट करो क्या रिपीट करो, रिवाइज करो इसको, कि एक्स स्क्वायर आ जाता है माइनस उनका जो ऐड कर देते हैं शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स आ जाता है प्लस उनका जो गुणनफल, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, इससे निकल गया। अगर गाइस आप सोच रहे गलत निकाला है, ऐसे ही तुक्का मार दिया, तो इसके निकाल के देखो आप गुणनफल, इसके गुणनफल इसका जो है शून्य निकालेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसका जो है पार्शियल फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन क्या जो है हम इस सीधा चार फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा, तो इससे फॉर्मूले से आएगा x बराबर माइनस बी, तो 3 है तो माइनस आ गया जगह तो 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर। अब तो ये मैं बताने वाली नहीं बी ए बी सी कैसे फाइंड किया, आपको मैंने 3-4 क्वेश्चन करवा दिया, उससे समझ में आ जाएगा। दैट इज 9 - 4 × 1
ए तो 1 है ना, तो ए इंटू यानी 1 इंटू 2 यानी 4ac होता है। ए की जगह 1, सी की जगह 2, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन नीचे आ जाए 2 इंटू ए, तो ये क्या है 2 इंटू 1 दैट इज 1 होगा। तो 3 प्लस माइनस 4 दूना 8 होता है, 8 को 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 आएगा, एक का अंडर रूट 1 ही आएगा अपॉन 2। तो मैंने बताया था एक बार तो प्लस ले लेंगे तो एक बार 3 प्लस 1/2 करेंगे तो 3 प्लस 1 क्या होता है 4/2 दैट इज 2 हो जाएगा। और एक बार मैंने बताया था माइनस ले लेते हैं तो 3 माइनस 1/2 दैट मीन्स 3 माइनस 1 क्या होता है 2 और 2/2 1 आ जाएगा। नहीं 1 और 2 ही हमारे पास शून्य का आ रहे हैं, देखो शून्य रियलिटी में इसके 1 और 2 है। यानी हमने इससे ये हमने बहुपद निकाला और उसके बाद हमने चेक किया तो शून्य भी यही आ रहे थे, यानी हमारे जो बहुपद है वो हमने सही निकाला है। तो गाइस मैं एक बार और रिपीट करता हूँ कैसे करते हैं कि एक्स स्क्वायर आ जाता है माइनस जो शून्य को होता है उनको जोड़ देते हैं इंटू एक्स कर देते हैं, प्लस जो शून्य देर को होता है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, अब उसको मैं भी बताता हूँ गाइस, इसको आई होप एक बार मिटा देता हूँ। ये अल्फा प्लस बीटा, अभी वैसे इसकी जरूरत तो नहीं है कैसे आया, आपको मैंने ये नहीं पूछा कैसे आया ड्राइव कीजिए, मैंने आपसे यही पूछेगा निकालने के लिए, पर फिर भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए मैं बता देता हूं कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो इससे क्या आ जाएगा, जो ए को मैं इस तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ए को इस तरफ भेजूंगा तो ये भाग में तो इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाइंग हो जाएगा, इज इट क्लियर। यहाँ से हट गया इस तरफ भेज दिया, और मुझे देखो फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें बी चाहिए होता है, तो मैं माइनस को यहां से हटा के इस तरफ भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो इससे बी क्या मिल गया, बी मिल गया मुझे माइनस ए अल्फा प्लस बीटा मिल गया, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। और मुझे सी भी चाहिए होता है तो सी को मैं इधर चल गया, तो जो सी किसके बराबर आ जाएगा, सी आ जाएगा ए इंटू अल्फा बीटा के बराबर, इज इट क्लियर। बस इस फॉर्मूले में रख दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में रख दो, ए एज इट इज चलने देंगे क्योंकि ए की हमने अभी वैल्यू नहीं निकाली, प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे, बी की जगह लिखेंगे माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस लिख दूंगा, प्लस की जगह माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एज इट इज चल रहा है, प्लस सी की जगह क्या लिखूंगा ए अल्फा बीटा लिखूंगा, ए अल्फा बीटा दैट इज 0। अब देखो सब में ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है तो ए मैं बाहर निकाल लूंगा, इसमें क्या बचा एक्स स्क्वायर बचा, इस तरफ क्या बचा ए तो बाहर निकल गया तो क्या बचा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस इसमें से भी ए बाहर आ गया तो अल्फा बीटा बचा दैट इज 0। ए को मैं इस तरफ भेज दूंगा तो 0 का भाग यहां से हटाऊंगा, इस तरफ भेजूंगा तो 0 बटा ए तो 0 ही होता है, तो फाइनली यही रहेगा। तो देखो यही इक्वेशन बन गई ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया हो तो गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए। गाइस मैं काफी बार देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब भी जरूरी है, मैं भी थोड़ा रिवार्ड तो मिलना ही चाहिए, काफी मेहनत लगती है। तो गाइस 1-2 क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद आपके लिए होमवर्क मिलेगा और ये यहीं पे फिनिश हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। गाइस अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, उसमें है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 and 5, यानी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक है जीरोस यानी शून्यक है 3 और 5 उसके शून्यक दर के। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, उसमें क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है, माइनस आ जाता है माइनस जो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल इंटू एक्स आ जाता है प्लस अल्फा बीटा यानी उनको गुणा कर देते हैं शून्यकों को, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले मेरे पास शून्य अल्फा और बीटा क्या दे रखे, अल्फा दे रखा मेरे पास 3, इसको अल्फा मान लिया और बीटा मान लिया मैंने 5 मान लिया, या आपको इसको अल्फा मान लो इसको बीटा मान लो, बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा, यानी इनको जोड़ दूंगा शून्यकों को, ये सिस्टमैटिक तरीके से। मैं चाहता तो 3 + 5 बराबर 8 कर देता, बट आप इस तरीके से करना है, मैं क्या बता रहा हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा दैट मीन अल्फा की जगह 3 + 5 यानी इन शून्यकों को जोड़ेंगे तो 8 के बराबर आएगा, इज इट क्लियर। और अल्फा बीटा यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 × 5 दैट इज 15। तो बस इनकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी इनको जोड़ने के बाद कितना आ रहा था 3 + 5 8 आ रहा था, यहाँ पे देखो 8 आ रहा था, तो माइनस 8x प्लस अल्फा बीटा यानी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा था 15 आ रहा था, तो प्लस 15 ये हमारे क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ये मैंने कैसे निकाला, बहुत इजी है, मुश्किल से इसमें 30 सेकंड लगे होंगे, पर ये 2 नंबर या 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन सकता है, और आपसे 2 या 3 नंबर में फर्जी ऐसे क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं। जब तो बच्चों में बेसिकली मैथ में नंबर डरते हैं या कम आते हैं, पता नहीं कैसे कम आते हैं, पर क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता, बड़े इजी होते हैं, बस थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाने की जरूरत होती है या अपने को फॉर्मूले याद करने की जरूरत होती है। जैसे ये फॉर्मूला याद कर लिया, अब क्योंकि इसको ड्राइव करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, ये फॉर्मूला याद कर लिया, काफी सारे फॉर्मूले, सबसे मेन होता है मैथ में फॉर्मूले याद हो जाए तो फटाफट आप निकाल सकते हैं। जैसे ये फॉर्मूला याद है
फॉर्मूले में सीधे वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ जाते हैं ऐसे 3-3 नंबर के। गाइस जो मैथ का सपोज करो 100 मार्क्स का पेपर होता है ना, तो उसमें से 80 मार्क्स होते हैं कि जो कमजोर से, उसमें से भी देखो गाइस 70 मार्क्स होते हैं जो फेल होने वाला बच्चा है ना, वो भी अगर थोड़ा भी पढ़ लेना तो वो नंबर लिया 70, और 80 मार्क्स यानी उसके अगले 10 होते हैं ना 80 से 90 के बीच में, 80 से 90 यानी अगले 20 नंबर के आसपास मार्क्स होते हैं, मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं हाँ भाई थोड़ा ठीक ठाक पढ़ने वाला। और 90 से आगे वाले होते हैं 90 से 100 के बीच में, वो थोड़ा इंटेलिजेंट होता है, यानी थोड़ा और ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप 90 मार्क्स तो इतनी आसानी से ला सकते हो कि भाई उसमें ऐसे क्वेश्चन ऐसे काफी सारे क्वेश्चन भरे होंगे कि मुश्किल से पूरे पेपर में 100 में सपोज करो 20 क्वेश्चन है, तो 20 में से या 30 क्वेश्चन है, उनमें से कोई 3 से 4 क्वेश्चन ही होंगे जो दिमाग वाले होंगे, लगाना पड़ेगा, बाकी सब फर्जी क्वेश्चन होते हैं, उनको आप कर सकते हैं बड़े आराम से। इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दे लो, नंबर अपने आप मिल जाते हैं। स्ट्रेटेजी से चलो, स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है। सो हम अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आज का हम टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन काफी सारे क्वेश्चन देते हैं 6 से 7 सेम टू सेम ऐसे, पर वो आपके लिए खुद की भी प्रैक्टिस होना जरूरी है, तो वो आपके लिए घर से करने के लिए दिए जाएंगे, तो उनको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं थोड़ा आपका जो है बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं कि इस बार थोड़ा सा इससे अलग है, आपको ये दोष दे रखे हैं तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे और घटा देंगे। अगर आपको दे रखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में लेता हूं, क्वेश्चन में दे रखा है कि 1/4 एंड -1, ये क्या है, ये गाइस शून्यक नहीं दे रखे, क्या शून्यक नहीं दे रखे, ये जीरोज नहीं दे रखे, ये क्या दे रखा है, ये मेरे पास दे रखा है सम, क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज दे रखा है, और ये -1 क्या दे रखा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज, यानी जो शून्यक है, मुझे शून्यक नहीं दे रखा, अभी तो शून्यक दे रखे थे तो उनको जोड़ दिया, उनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या दे रखा है, अब मेरे पास डायरेक्ट दे रखा है, मुझे शून्यक नहीं दे रखा, मुझे डायरेक्ट उनका जो शून्यक है उनका योग दे रखा है और उनका मल्टीप्लीकेशन दे रखा है। और मुझे पूछा है कि जो पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक क्यों होगा, क्योंकि इसके 2 शून्यक आ रहे हैं, यानी 2 चीज आ रही है ना, तो क्वाड्रेटिक है। या फिर क्वेश्चन में दे रखा होगा तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कीजिए, क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो मुझे पता है कि मुझे सीधे दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी शून्यकों का योग और इधर मल्टीप्लीकेशन। और मुझे पता है कि ये सम ऑफ जीरोज यानी ये शून्यकों का योग ही तो है, ये क्या, ये अल्फा प्लस बीटा ही तो है, x² माइनस मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा ये क्या है, ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का योग है, और ये भी तो सम ऑफ जीरोज है, यानी ये जोड़ के ही तो दे रखा है, डायरेक्ट जोड़ के दे दिया। इसमें हमें जोड़ने के लिए का ही नहीं है, 1 और 2 दे रखा होता तब क्या होता, तब हमें जोड़ना पड़ता और गुणा भी करना पड़ता। अभी तो हमें डायरेक्ट जोड़ के भी दे दिया, हमें दे दिया, सपोज करो इसके शून्य का 1 और 2, तो हमें क्या दे दिया, हमें इसको जोड़ के दे दिया, तो कितना दे दिया, 3 दे दिया, और गुणा करके 2 गुणा 1 2 दे दिया, यानी हमें ये जोड़ के भी दे रखा है और मल्टीप्लाई करके दे रखा है। तो मुझे बस इसकी वैल्यू सीधे रखनी है, सीधे यहाँ पे जो जोड़ है वो कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है, तो 1/4 इंटू एक्स अल्फा बीटा, यानी गुणा, जो गुणन है वो दे रखा है मेरे पास शून्यक नहीं दे रखे, पर उनकी जो वैल्यू है डायरेक्ट गुणा और जोड़ करके दे रखा है। तो बस हो गया, x² माइनस 1 गुणा x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा /4, -1 का प्लस -1 होता है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ये जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा। गाइस अगर ये देता था, इसी जगह पे ये देता कि 1/4 और -1 क्या है, ये जीरोज हैं, क्या है, जीरोज हैं। अगर जीरोज होते, गाइस बार से पॉज करो, ये जीरोज, अगर जीरोज दे रखे होते, अभी सोचते हैं ये क्या चीज है, फिर ये मैं बार से बताऊंगा, ये इनको जीरोज नहीं है, ये जोड़ के दे रखा है, ये जो जीरोज आ रहे हैं अल्फा और बीटा 2 जीरोज आ रहे होंगे किसी इक्वेशन के, इसके आ रहे हैं, है ना, तो उनको जो जोड़ के दे दिया है वो तो ये चीज है, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये जोड़ के दे दिया। क्वेश्चन में लिखा है कि योग और गुणनफल क्रमशः ये है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने बस समझा, डायरेक्ट दे दिया, और योग तो ये दे रखा है और ये गुणनफल दे रखा है, अल्फा बीटा ये दे रखा है, तो बस अल्फा प्लस बीटा की जगह ये दे रखा है, डायरेक्ट ये रख दो और अल्फा बीटा ये रख दो, है ना। अगर नहीं दे रखा होता, जैसे इस तरीके से अलग अलग ये जीरो शून्य दे रखे होते, तो क्या करते, सबसे पहले इनको जोड़ते, तो क्या करते 1/4 और +1 करते, ऐसे इनको मल्टीप्लाई करते, तो 1/4 गुणा -1 करते, फिर इस फॉर्मूले में रखते। हमें तो डायरेक्ट ही अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, गुणा जो है हमें क्या दे रखा है कि हमें सीधे जोड़ दे रखा है और मल्टीप्लाई दे रखा है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और लेता हूँ इस तरीके का, आपको मुझे लग रहा है कंफ्यूजन हो रहा होगा। इस तरीके से कहा तो कर लेंगे आप कि शून्य दे रखे हो तो उनको एक बार जोड़ देना, एक बार घटा मतलब मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद फॉर्मूले में पुट कर देना। एक और एक दे देता हूँ इस तरीके का, जस्ट अभी 4थे नंबर जैसा क्वेश्चन, उसमें आप देख सकते हैं कि आज क्वेश्चन में देखा है कि शून्यकों का योग, द सम ऑफ जीरोज एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज आर
रेस्पेक्टिवली, SPECTIVELY रेस्पेक्टिवली फॉलोइंग, यानी नीचे तरीके से दे रखा है फॉलोइंग, दैट इज क्या क्या दे रखा है, एक दे रखा है 4 and -1। तो क्वेश्चन को पढ़ो। सम ऑफ जीरोस, यानी जो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, मैं हल्का सा लिख लूंगा अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग। एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस, यानी उनका गुणन, अल्फा बीटा है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस यानी उनका गुणन। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा आर रेस्पेक्टिवली फॉलोइंग, यानी क्रमशः इस प्रकार है कि जो क्रमशः का मतलब है कि जो पहला है वो सम के लिए आएगा और ये मल्टीप्लीकेशन ये अल्फा बीटा के लिए आएगा। तो अल्फा बीटा 1 के बराबर है और अल्फा प्लस बीटा 4 के बराबर है ना। इज इट क्लियर? क्वेश्चन में लिखा है कि जो शून्यकों का योग है वो 4 है और जो गुणन है वो 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा में एक तरह से इधर लिख दूंगा 4 आ जाएगा और जो गुणन है वो अल्फा बीटा बराबर 1 है। तो बस फॉर्मूले में रख दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये 4 दे रखा है तो 4 लिख दो, 4x प्लस अल्फा बीटा कितना है, उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो 1 के बराबर है 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी सीधे सीधे निकल गया। ये मेरे पास सीधे योग दे रखा था तो मैंने सीधे रख दिया ना, गुणा दे रखा तो सीधे रख दिया। अगर ये योग और गुणा नहीं दे रखा होता, अगर शून्य दे रखे होते तो पहले इनका जोड़ते और फिर गुणा करते। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपको काफी सारे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, उससे पहले एग्जाम्पल में भी काफी सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो गाइस इन क्वेश्चनों की काफी प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये काफी इजी क्वेश्चन है, बड़े आसानी से नंबर लाए जा सकते हैं। तो जो चीज आसानी से प्राप्त की जा सकती है या जो अटेंड की जा सकती है, जो अचीव की जा सकती है, तो उसको क्यों छोड़ें भाई। जो आपको हल्का सा 4 कदम चलने पे जो चीज प्राप्त हो रही है उसके लिए हम क्यों छोड़ें। 4 कदम चल लो भाई, कहीं फिर आपको बाद में दिक्कत नहीं, आपको 10 कदम चल के वो लेनी पड़े, फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी ना। तो अभी 4 कदम चलने से मिल रही है तो आप लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। गूगल पे काफी सारे सर्च कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चंस, तो काफी सारे हजारों भर के आ जाएंगे क्योंकि ये टाइम है प्रैक्टिस का, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी इंसान को प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है, अच्छा बनाती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल इन दिस लेक्चर। इस लेक्चर में आप बड़ी अच्छी से समझ गए होंगे। सो मिलते हैं हम पार्ट 3 में, जिसमें हम करेंगे कि पॉलिनोमियल अलग अलग तरीके के दे रखे होंगे। अभी तो हम क्वाड्रेटिक सीखा, अब हम अलग अलग तरीके के पॉलिनोमियल दे रखे होंगे, उनमें हम डिवीजन सीखेंगे। जैसे दो पॉलिनोमियल का आपस में डिवीजन, फॉर एग्जांपल कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भाग दूंगा मैं एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8, इस तरीके से मैं भाग दूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, शेषफल क्या बचेगा। भागफल यहाँ पे होता है, यहाँ पे शेषफल होता है। इज इट क्लियर? तो ये क्या आएगा, कैसे भाग देना हम सीखेंगे, वो हम फर्दर पार्ट 3 में सीखेंगे। और फिर पार्ट 4 में सीखेंगे हम कुछ एक क्वेश्चन जो रह गए होंगे, जो बचे होंगे, वो पार्ट 4 में। और पार्ट 4 के बाद ये हमारा पूरा पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा। सो गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा।